उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति का विधेयक आज विधानसभा में पास हो गया है, पर इसको अलग अलग दलों के लोगों ने इसमें तमाम संशोधन की मांग की है। कांग्रेस पार्टी से जो सीएलपी लीडर हैं आराधना जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आराधना जी, आप लोगों ने भी इसमें संशोधन की मांग की है, क्या चाहती हैं आप लोग संशोधन, और आज जो बिल पास हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक, असंवैधानिक बिल है। ये सामान्य व्यक्ति के जो नज़ूल की ज़मीन पर वर्षों से रह रहा है, दशकों से रह रहा है, कुछ कुछ तो 3-3, 4-4 जनरेशन से रह रहा है, उनके उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जिस तरह से इस कानून में उन्होंने संशोधन वो लेकर के आए, उन सरकार का कहना है कि जो लोग इस ज़मीन पे रह रहे हैं, घर है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, चाहे वो सागर पेशे में रह रहे हों, चाहे वो घरों में रह रहे हों, और उन्होंने यदि 25% फ़ीस भी जमा कर दी है रेगुलराइजेशन के लिए, या फ्री होल्ड के लिए करी है, या उन्होंने लीज़ एक्सटेंशन के लिए करी है, जो कि प्रोविज़न सरकार ने ही दिया था। 2020-21 से इस प्रोविज़न को इस सरकार ने बंद कर दिया। आज सरकार कह रही है कि जो अगर आपने पैसा जमा किया है, किस्त जमा की है, वो आप वापस ले लीजिए। आप स्टेट बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके हिसाब से वापस ले लीजिए, पर आप ज़मीन खाली कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझाएं, जैसे जो लोग नजूल की भूमि पर रहते हैं, मतलब सरकार कह रही कि अब आप वो भूमि खाली कर दें। हाँ, सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो लोग नज़ूल की ज़मीन पे रह रहे हैं, जैसे प्रयागराज खास करके, यहाँ पे 60 से 70% ज़मीन जो है वो नज़ूल की ज़मीन थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की रेसिडेंसी हुआ करती थी। और यहाँ पे जो बंगले थे उसमें सागर पेशा, एक बड़ी संख्या में सागर पेशा में वो लोग रहते थे जो वहाँ पे उन बंगलों में काम करते थे। उसमें खाना बनाने वाले भी थे, धोबी भी थे, हर उसके लोग थे। और आज सरकार का ये कहना है, ये वो बंगले थे जिसमें ब्रिटिशर चले गए तो बाकी लोग रहने लगे, हिंदुस्तानी रहने लगे, और इस पे भी वो लगभग कई वर्षों से रह रहे हैं। अब सरकार ये कह रही है, एक प्रोविज़न सरकार लाई थी 96-97 में, कि जो लोग नज़ूल की ज़मीन पे रह रहे हैं वो इस ज़मीन को अगर इस पे रहना चाहें तो वो एक निश्चित मूल्य जमा करें और उस पर वो रह सकते हैं या उसको फ्री होल्ड करा सकते हैं। ये उस समय की जो सरकार थी 1996 करा था, वो चलता गया। उसके बाद कुछ संशोधन 2002 में आए। 2002 में ये प्रोविज़न आया कि आप अपना 25% आप जमा कर दीजिए। उसके बाद आप अगर इसका लीज़ का एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप लीज़ का एक्सटेंशन करा लीजिए, और अगर आप इसको फ्री होल्ड कराना चाहते हैं तो आप फ्री होल्ड करा लीजिए। ये ऑप्शन दिया गया। बहुत सारे आज की तारीख में ऐसे बंगले थे जो फ्री होल्ड हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास व्यवस्थाएं थी, इन्होंने पैसा जमा करके फ्री होल्ड करा लिया। कुछ लोगों ने लीज़ एक्सटेंड करा ली, पर कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अभी बाकी हैं। उस दौरान प्लॉटिंग्स हुई उन घरों में, बड़े घर थे, लोगों ने अपने हिसाब से प्लॉटिंग कराई। छोटी छोटी प्लॉटिंग्स है, पर नज़ूल की ज़मीन पे कोई 100 स्क्वायर फीट, 200, 500, 1000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट के अलग अलग प्लॉट्स हैं। लोग रह रहे हैं, काबिज़ हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, और अनधिकृत नहीं रह रहे हैं। उन्होंने पैसा जमा कर रखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये उस पर उनको अधिकार मिल जाए रहने का। आज की तारीख में 2021 के बाद से मौजूदा सरकार ये प्रावधान ले आई कि उसने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया। पैसा जो ये किस्त लेने की प्रक्रिया को खुद बंद किया, लोगों ने नहीं मना किया। और आज अब वो सरकार कह रही है कि जिन लोगों ने किस्तें जमा की थी, जो अपना स्वामित्व उस पर चाहते हैं, वो अपना पैसा जो सरकार के पास जमा है उसको वापस ले लें। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सुप्रीम SBI का है वो ले लें, पर तत्काल ज़मीन खाली कर दें। सरकार किस उपयोग में इन ज़मीनों को लेने दे, इसके बारे में कोई मंशा साफ हुई है? देखिए, सरकार के पास कोई विजन और प्लान तो है नहीं। आप ये ज़मीन में बहुत सारे सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऑफिशियल घर बने हुए हैं, स्कूल्स हैं, धार्मिक स्थान बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट लोगों के भी घर हैं। तो ये अगर आप इन्हें खाली करा करके क्या उन सबको वहाँ से आप विस्थापित कर देंगे, और साथ साथ जो गरीब आदमी है उसको आपने कोई इम्यूनिटी नहीं दी इस पूरे कानून में। और फिर तो देश में जो भी कानून बनता है वो कानून तो एक होता है, वो हर व्यक्ति के लिए एक है।
तो आप क्या किसी एक व्यक्ति को अलग उस कानून से ट्रीट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे? क्या आप कहेंगे कि सरकारी प्रतिष्ठान है, मान लीजिए हाई कोर्ट बना है, तो क्या आप ये कह देंगे कि हाई कोर्ट वहीं पे रहेगा, बाकी लोग अपना घर खाली कर देंगे? अभी के नियम में क्या हाई कोर्ट को छोड़ा जाए, इस तरह के सरकारी प्रतिष्ठानों को छोड़ा जाए? उन्होंने इम्यूनिटी दी हुई है कि कुछ जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं, हाई कोर्ट की नहीं बात है, उन्होंने एक जनरल बात कही कि कुछ जो प्रतिष्ठान हैं उनको कुछ इम्यूनिटी देंगे, बहुत क्लियर नहीं है उसमें, पर इम्यूनिटी देंगे। तो कानून आएगा तो सबके लिए एक है। एक सामान्य व्यक्ति जो पिछले 50 साल से उस घर में रह रहा है वो खाली कर दे, और अगर आपका दफ्तर बना है तो आप नहीं खाली कराएंगे? आपके हिसाब से लगभग कितने परिवारों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है? लाखों परिवार हैं, पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। जितने भी बड़े शहर थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहे, वहाँ पर नज़ूल की ज़मीन है। पूरे कोई एक दो जिलों की बात नहीं है। यहाँ ये ज़मीन आपको इलाहाबाद, लखनऊ, फैज़ाबाद, बरेली, मेरठ, हर जगह होगी ये ज़मीन। तो ये तो कहीं ना कहीं से आप लाखों लोगों को विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके के संशोधन की मांग इस बिल में? हम लोगों ने कहा है कि ये इस पर ये इम्यूनिटी ये आपने जो ये कानून आप लाए हैं उसमें संशोधन करिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अब जहाँ पे उसने 25% या 50% ऑलरेडी वो पैसा जमा कर चुका है, अगर वो चाहता है अगर फर्दर पैसा जमा करके वो उसका स्वामित्व लेना चाहता है, तो आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, क्योंकि आपने पहले उसको दी थी अपॉर्चुनिटी। आज अचानक से आप उसकी ये अधिकार उससे क्यों वापस ले रहे हैं? अगर वो देना चाहता है, पैसा जमा करना चाहता है, तो वो पैसा जमा करे, उसका लीज एक्सटेंशन हो या फ्री होल्ड चाहता है तो पैसा जमा करके फ्री होल्ड कराए, और सबको समानता से ट्रीट करें। जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, जो इन सागर पेशा में रहे, उनका क्या होगा? आपने कहा कि मैंने सवाल पूछा उनसे कि मानक क्या है आपका? मानक पे उन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है। तो गरीब व्यक्ति का मानक क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है। तो आप तो जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे आप कह देंगे आप गरीब नहीं हैं। इसमें सदन में भाजपा के भी लोगों ने इसका कुछ विरोध किया? बिल्कुल, भाजपा के जो वहाँ के लोकल विधायक हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हर्ष वाजपेयी जी, उन्होंने भी किया, और इनके भाजपा एनडीए के ही घटक दल के एक साथी ने भी, उन्होंने भी इस पे अपने मत को रखा है। पर फिलहाल अभी तो बिल यहाँ विधानसभा में पास हो गया। देखिए, ये तो अंधेर नगरी है, वो संख्या बल पे जो भी चाहे पास करा ले, पर ये हित में नहीं है जनता के, और ये हमारी मूल जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ गलत आएगी और हक में नहीं होगी प्रदेश के और जनता के, हम उसका विरोध करेंगे। हमने पूरा मुखर होकर के पुरजोर पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया, पर संख्या बल के आधार पर उन्होंने इसे पास करा लिया। फिर भी मैं अनुरोध करूंगी कि ये विस्थापना बहुत बड़ी होगी और एक आंदोलन की तरह ये खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। किस तरीके की लड़ाई कांग्रेस पार्टी इसको लेकर? नहीं, हम तो हमेशा से हम लोग इस बात को लेकर के बाकायदा जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे आराधना मिश्रा मोना को, जिन्होंने एबीपी लाइव से बातचीत की। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.